दरमियां तो फासलों की कोई बात नहीं। देखे बिना चाहा तुम्हें, सोचे बिना जाना तुम्हें, ना जाने ये कब हो गया। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। ना 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 na 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 na। जिंदगी के साहिल पर रेत के घरोंदे हैं, ख्वाहिशों के दामन में बेकरार सपने हैं। कितनी बिखरी हुई है खुशियाँ, कितने गम आसाना था अब हुआ। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। तुम अब्बा से बात करोगे। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे हंगामा हो, लेकिन ये सब भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। मैंने अब तक उनकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं किया, अब करूंगा। नहीं शर्जील, अगर आपने अब इख्तलाफ किया ना तो सब कुछ मेरे ऊपर आएगा। वो वैसे भी समझते कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ। असल में आप मुझे बहुत अच्छी लगी और फिर सुना कि आपकी शादी नहीं हुई है तो बस कभी
इस बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिल सकी। वो आपने कुसिया से ये बात भी कही या नहीं कि मैं उसके पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ? आपने कहा या नहीं? अरे अम्मी, आपको क्या जरूरत है किसी के पाँव पड़ने की? मैंने कह दिया ना कि मैं खुद सॉरी कर लूंगा। अरे वो होंगे तब माफी तलाफी होगी ना। क्या मतलब? अरे वो तो चली भी गई होगी आज इस्लामाबाद शीमा को लेकर। वैसे मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि हम आ रहे हैं। What do you mean by हम? भाई भैया भाभी और मैं। ओह, तो आमना आपकी को इजाजत मिल गई। कौन, शर्जील भाई? नहीं समीर। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरे ख्याल में तो तुम्हें इस बारे में अब सोचना चाहिए। तुम पहले ही बहुत अच्छे अच्छे रिश्तों से इनकार कर चुकी हो। जी आपी, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि घर आ जाओ। मैं ये मुल्क ही छोड़ चला जाऊंगा यहाँ से। उससे क्या होगा? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं इसी हफ्ते सानिया का बाकायदा रिश्ता लेके जाऊंगी। चलिए साहब, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि आप अगर एक दफा समीर से बात कर लें तो अच्छा है। क्या हुआ इनको? शीमा, शीमा, शहज़ाद। जो न सोचा था मैंने तुम्हारे लिए, ऐसा ही क्यों हो गया। हर वक्त मुझे तंग करते रहते हो। क्या कर रही हो? क्या मुसीबत है तुम्हारे साथ? इतना क्या मैंने किया? क्या आ रहे हो? अब
मत छोड़ो उसको नहीं। अच्छा तुम क्या समझ रही हो, मैं तुमसे छीन नहीं सकता था? मैं दूसरा तकिया नहीं ले सकती क्या? अरे हुआ क्या है तुम्हें भाई, क्यों मारे जा रही हो? दिन भर घर सजाती रहती हूँ और मैं भी तो सारा दिन काम करता हूँ। बार-बार हर चीज में समेटती हूँ। तंग आ गई हूँ। अब तुम करोगे? हाँ मैं बताऊंगी तुमको। आज तो बिखरी ना चीजें तो अच्छा करूंगी तुम्हारा। इसलिए सजाया था ये घर शीमा, इसलिए सजाया था ये घर। क्या बात है मामू, बड़े अच्छे मक रहे हो। इसी तरह तैयार कर दफ्तर जाएगा, बहुत जल्द घर बस जाएगा। घर तो वैसे भी बन जाएगा रजीमिया। इतना मांगे कैसे अंदाज में बसेगा मामू? रजीमिया, मैंने राफिया से बात कर ली। क्या 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 कैसे बात कर ली मामू? मामू आर यू सीरियस? जी, अब वो तैयार है। ओ मामू, खुदा का खौफ करो, कसम हो जाएगा। और उनकी बहन? अरे भाई, जब वही तैयार है तो उसकी बहन क्या कर लेगी? मामू मामू कसम खाओ, आर यू सीरियस? अरे कमाल कर, मैंने उनसे फोन किया है, बात हुई है। हाँ, मैंने उसे कहा कि मैंने आपको शर्जील की शादी में देखा था और आप मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा ठीक है आइए मिले, बस। अरे आपको यकीन नहीं आ रहा? सही है मियां, सही है, आप देखते हैं, देखिए। हो मामा, आपने मुझे रात ही में फोन क्यों नहीं किया? क्या करती बेटा, इतनी रात गए तो हॉस्पिटल से घर पहुंचे थे हम। नसीम, हम लोग वापस आ रहे हैं परसों। ठीक है मामा, आप लोग आ जाएं। अब तबीयत कैसी है शीमा की? ठीक नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आप लोग इस्लामाबाद आइए ना। हमें तो फुर्सत नहीं है। हाँ, अगर आमना जाना चाहे तो वो जा सकती है। हाँ आए ना हमारे साथ। तुम्हारी पहुंच में होती तो फौरन उठकर चली जाती। अरे हाँ, और ऐसे थोड़ी जाते हैं, कई झमेले होते हैं। हमारे यहाँ कोई झमेले नहीं होते, लेकिन शौहर की इजाजत जरूर लेनी पड़ती है। आमना, चाय वगैरह का इंतजाम करो, शर्जील आने वाला हो। जी। इनके यहाँ शौहरों की चलती कब है? हाँ, कब आ रहा है शर्जील? बस आते ही हैं। अच्छा 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 अच्छा। तुम अपनी जबान बंद रखोगी कि हमेशा इसी तरह बोलती रहो? नहीं यार जी, इनका मुंह बंद करवाइए, अभी तो बहुत रात करवाने हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम मामू, वो आई एम सॉरी पहले। नहीं मियां, तुम तो बहुत सही वक्त पर आए हो। खैरियत? लगता है कोई तूफान आके गुजरा है। जी हाँ, हम तो किनारे पर हैं, हमारा ज्यादा नुकसान नहीं। जो बीच मंझधार में फंसे हैं उनकी खैरियत नहीं। अरे आप फिक्र ना करें, मैं और भाई सब संभाल लें। ये तो पागल है बेटा, ऐसे ही बोलती चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। आप कैसी हैं? आप लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद? हाँ। नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। सोच लीजिए, कराची वालों की बर्दाश्त कुछ कम ही होती है। हाँ, लेकिन आप तो इस्लामाबाद की हैं ना? एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। सुनिए, मैं आप ही के पास जा सकती हूँ? जी जरूर, चलिए।
कब जा रहे हैं इस्लामाबाद? परसों जा रहे हैं। असल में ईमानी के कॉलेज का मसला है। आप भी तो किसी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं? जी। बाबू मैंने आमना पास मिला था। शर्जील आए तो उसे कहना मेरे कमरे में आकर से मिले। मैं आ रही थी ना। आंसू पानी की तरह नहीं होते। पानी बह जाता है लेकिन आंसू आंखों में ठहर जाते हैं। पैमाने प्लीज। भाभी जी क्या हुआ? क्या मामा ने कुछ कहा? तुम्हें मेरी आंखों में देखने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम मम्मी को लेकर चली जाओ। मैं इन्हें शर्जील भाई के नहीं, अपने दोस्त के हवाले करके जा रही हूँ। दोस्त। आप सिर्फ आराम कीजिए और कुछ मत सोचिए। तो बेटे, मसाइल को सोचने के लिए भी आपकी उम्र भी कहाँ है, और फिर हम हैं ना सोचने को। आप क्यों परेशान होती हैं? डॉक्टर साहब, इसे जल्दी से ठीक कर दीजिए। इन्हें कोई ठीक नहीं कर सकता, ये खुद ठीक होंगी। क्यों से मैं बेटे, क्या इरादा है? जी मैं ठीक हूँ। ये तो आप बिल्कुल गलत कह रही हैं बेटे। ठीक होना तो आगे दौड़ने को कहते हैं। और देखिए, मैं परसों आऊंगा और उस वक्त तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए प्लीज। मोहसिन साहब, आजकल के जमाने में टेंशन बहुत बड़ी बीमारी है, बल्कि बीमारियों की जड़। मुझे तो उनका ब्लड प्रेशर देखकर बहुत हैरत हुई है। इस उम्र में और ऐसी सेहत में कितना ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक है। बहुत ख्याल कीजिएगा। ईमाने, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ही दोस्त हो? इसलिए कि बताने का कोई फायदा नहीं होता। मेरे लिए तो दुनिया की सबसे अहम तरीन खबर है ईमाने। जानती हो, मैंने हर पल यही दुआ की थी कि वो तुम ही हो। जानती हूँ। कैसे? तुम्हारी दुआ जो कबूल हो गई थी। मुझे तो आप ही की शादी भी पता लग गया था कि मैंने वाकई रॉन्ग नंबर पे बात शुरू की थी, जिसे शायद अब खत्म करनी पड़ेगी। नहीं माने, प्लीज ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पास में कुछ नहीं समीर, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। देखो माने, तुम कुछ नहीं जानती। मैं शर्जील भाई जैसा नहीं हूँ। वो पापा जैसे हैं और मैं मामा जैसा। शायद ये बात उन्हें भी नहीं मालूम, लेकिन मैं उन्हें बताऊंगा। एक वादा करो मुझसे कि मैं तुम्हें फोन करूंगा और हम उसी तरह चैटिंग करेंगे जैसे हम हमेशा करते थे। वादा, लेकिन एक वादा तुम नहीं करोगे। क्या? मेरी आप ही को संभालोगे। शर्जील भाई तुम्हारे बाबा जैसे हैं ना, वो तो नहीं संभाल सकेंगे। पक्का वादा। तुम बिजी हो? नहीं, एक मिनट काम नहीं करूंगा।
कि मैं तुम्हारी तरह कामचोर हूँ। खैर, काम तो तुम्हें करना मैं सिखाई दूंगी। यू डोंट वरी। तो कहाँ गए थी तुम? हद हो गई, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कहाँ थी, और मैं समझ रही थी कि तुम्हें पता होगा कि मैं कहाँ हूँ। भाई मेरे बचपन की आदत है कि मैं चीजें इधर उधर रख कर भूल जाता हूँ। मुझे? तुम मुझे भूल गए समीर? फिर हम बाकी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? भाई मैं तो बहुत आराम से गुजार दूंगा, क्योंकि फालतू चीज रखने की आदत तो मुझे है ही नहीं। हाँ, तुम्हारे ख्याल में बीवी क्या कोई फालतू चीज होती है? बीवी? अरे सही तो हो तुम। समीर, हमारी शादी हो रही है। What? हाँ समीर, हमारी शादी हो रही है। देखो, शादी तुम्हारी हो रही होगी, मेरी नहीं। मजाक मत करो समीर। तुम्हें पता है, जैसे ही मुझे मामा ने बताया, मैं अपनी आंटी के गई हुई थी, और हमारी शादी के बारे में जैसे ही उन्होंने बताया, मैं फौरन वहां से चली आई, एक लम्हा भी वहां न रुकी। और तुम्हें पता है, अभी भी आंटी ने मुझे बताया कि वो आज ही रिश्ता लेके घर आ रहे हैं। यानी कि माँ ने तुम्हें बताया है कि हम? हाँ, अभी भी उन्होंने बताया है। उन्होंने तो माँ बाबा से बात भी कर ली है, बस यूं ही फॉर्मेलिटीज वगैरह, तुम्हें पता है ना। लेकिन आज हमारी डेट फिक्स हो जाएगी। वो तो मुझे रोए कुछ भी नहीं कर सकते। और तुम क्या चाहते हो? ये मैं जानती हूँ। यार ये बीमारी भी बड़ी अजीब चीज है, हमें लेटे रहने की आदत नहीं है। और क्या बात है, खैरियत तो है? अब्बा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बात करने के लिए क्या इजाजत लेने का रिवाज नाफिज कर दिया आपकी वालिदा साहबा ने? अब्बा उनका बस चले तो शायद ये भी कर दें। बस तो बेटा उन्हीं का चलता है। खैर तुम बताओ बात क्या है? मैं सामिया से शादी नहीं करूंगा। आहिस्ता बोलो बेटा, आहिस्ता। क्या उन्होंने तुमसे सिलसिले में बात नहीं की? अब्बा कोई हुक्म देने से पहले बात करना तो आपने सिखाया ही नहीं। हाँ बेटा, गलती तो हमारी ही है, लेकिन उसकी सजा मैं नहीं भुगतूंगा अब्बा। बेटा वो तो सारा मामला तय कर चुकी हैं, और हम तो आज शाम को उनके घर जाने वाले हैं। सही है, सही है। लेकिन आपने ये बता दीजिएगा कि मैं समीर हयात, शर्जील हयात नहीं। जो वो करे अपने रिस्क पे करे। अरे मेरी बात तो सुनो समीर। यार बेटा, कैसे जिंदगी गुजरेगी इस तरह से? हैं? क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? कुछ नहीं हुआ मामा मुझे, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। खाना खाया था? जी खा लिया था। ऑफिस क्यों नहीं गए? जी नहीं लगता ऑफिस में मेरा। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। वो लोग आ गए हैं मामा। तुम्हें कैसे पता चला? फोन किया था मैंने शीमा के घर, खाला ने उठाया था तो मैंने बंद कर दिया। शहज़र बहुत याद आता है मुझे। याद तो मुझे भी बहुत आता है। रातों को अक्सर उठ उठ के बैठ जाते हैं। पप्पा से कहूंगी वो उसे कुछ दिन के लिए यहाँ ले आए, ठीक है? अगर शहज़र को हम अदालत के जरिए वापस ले लें तो शीमा भी। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो तुम?
उसको तलाक देके तुमने क्या कम जुल्म किया उसके ऊपर, जो अब बच्चा छीन के उसको जान से मारना चाहते हो? नहीं मामा, मैं तो। और तुम बच्चा उससे ले भी नहीं सकते। वो बच्चे की माँ है, बच्चा उसी के पास रहेगा। हम मिलजुल सकते हैं उनसे। मैं फूफू से कहूंगी कि सीमा से कहे कि जो भी उसको ले जाना है यहाँ से ले जाए। क्या ले जाए? बच्चे की चीजें हैं, उसकी अपनी चीजें हैं। ये सब कुछ भी यहाँ से चला गया तो मैं कैसे रहूंगा? नहीं। अस्सलाम वालेकुम अमन भाई। आई एम सो सॉरी, मैं अपने चक्कर में इतना फंस गया था कि प्लीज बैठिए। वो मैं 2 बार आया था तो फिर तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, आपकी मजीद साहब से मुलाकात हुई थी? हाँ, उनसे तो मैं मिला था। तो अमन भाई, मजीद साहब तो आपको काम सिखा देंगे, बाकी तनख्वाह जो मैंने आपको बताई थी। हाँ तो ठीक है ना, मैं तो तैयार हूँ। बस तो फिर खत्म, कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा आपसे पक्का वादा है कि जिस दिन आप शादी करेंगे आपकी तनख्वाह डबल कर दूंगा। और मुझे मालूम है कि आप शादी वादी तो करेंगे नहीं। मैं तो कर रहा हूँ शादी अब। नहीं। अच्छा, तो बस फिर जैसे ही आपका रिश्ता पक्का होगा आपकी तनख्वाह डबल। क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्या इस दुनिया में सिर्फ वही होना चाहिए जो आप चाहती हैं? उसे क्या इतराज है? सामिया में कौन सी कमी है? सामिया में कोई कमी नहीं है राबिया बेगम, कमी है आपके साहबजादे में। वो फर्मा बरदारी में अपने बाप पे नहीं गया। कहाँ है वो? मुझे मालूम नहीं। खैर, आप तैयार हो जाइए, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आप समीर से पूछे बगैर प्लीज। उससे बाद में बात हो जाएगी। ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितनी आप टेंशन ले रहे हैं। बहरहाल आप अभी प्लीज कोई डेट फिक्स ना करें। कुदसिया, ये लड़की डॉक्टर है भी कि नहीं? लड़की तो बेहोश पड़ी है और ये कुदसिया आप ही ने तो हॉस्पिटल ले जाना। तो पहले क्यों ना किया? घंटे भर से देखी जा रही हूँ तो उससे तो है नहीं, कोई फर्क नहीं है भाई। मैं ले चलती हूँ। मैं भी चलूं? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं पप्पा, आप लोग शक्ल को संभालिए। अच्छा, और हाँ सुनिए, सलमा को कहिएगा कि वो मोहसिन को हॉस्पिटल भेजने का हिम्मत करो। चलो चलो मेरा बच्चा। क्या हाल है मजनू? एमडी साहब तुम्हारा पूछ रहे थे आज। अनम का भी फोन आया था, शायद कल तुम्हें फोन करेगी वो। यार बड़ी सब भूख लग रही है, किचन में कुछ है खाने को? फ्रिज में खाना रखा है, खा लो। तुमने खाया? क्या माजिद, तुम एक बार फोन करो और शीमा से मेरी बात करवा दो। क्या बात करोगे? कोई खास बात नहीं, हाल चाल पूछूंगा बस। और शहजर, आंटी तो बता रही थी कि शहजर कल आ रहा है। वो तो ठीक है, मगर शीमा तो। अच्छा, मैं खाना गर्म कर लाता हूँ।
अरे रजी तो इखलाक में कहेंगे ही, मगर अमन भाई वो मेरी ससुराल है। मैंने फुफ्फो से बात कर ली है, उनके पास आप एक कमरा ले लें और थोड़ा बहुत किराया भी दे दीजिएगा, उनकी गुजर बसर हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ तो फिर मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ कोई उसमें क्या प्रॉब्लम है, अब तो तनख्वाह का भी कोई मसला नहीं। अरे भाई 10,000 दे रहे हैं वो। अरे भाई मुबारक हो, 10,000 तनख्वाह मिल रही है। हाँ तो इसीलिए तो मैं तुम लोगों से कहता था कि कराची चलो, फिर देखना मेरी क्या कदर होती है। वैसे भाई वो इतनी तनख्वाह क्यों दे रहे हैं आपको? क्या मतलब तुम्हारा, तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? अरे ये क्या सवाल हुआ भाई? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा चलें, पहली तनख्वाह पे मिठाई का इंतजार रहेगा। हाँ हाँ मिठाई तो खिलाऊंगा ना, बल्कि अब तो शायद तुम्हें आना भी पड़े। है? वो क्यों? ये बाद में बताऊंगा। अच्छा देखें, आमना की खैरियत पूछते रहिएगा। अच्छा? अरे हाँ तुम आमना की फिक्र नहीं करना। हाँ वो तो अब तो शायद बात ही कुछ और हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं समीर मैं कैसे कह सकती हूँ उनको? मुझे पता है आप नहीं कहेंगे, ना आप ना आपके शोहर में इतनी हिम्मत है। देखो समीर, सामने एक बहुत अच्छी लड़की है, शक्ल सूरत की भी अच्छी है, तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे उससे शादी नहीं करनी, चाहे वो कितनी ही प्यारी क्यों ना हो। लेकिन तुमने शादी तो करनी है। करनी तो है, मगर आप ये बताया किससे करनी है, शायद आप खड़े खड़े पत्थर की हो जाएंगे। समीर ये क्या हरकत की है तुम? कहाँ थे तुम? क्या मतलब है? अब मतलब ये है कि तुमने मैंने कहा था कि तुम सामिया के घर आओगे और तुम आई नहीं। अब आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं गए? जैसे बात ये है कि दरअसल आपका मामा ने मना कर दिया, वो नहीं चाहती कि हम लोग घर के किसी भी काम में, किसी भी मामले में इन्वॉल्व हो, है ना? ये बात नहीं है, तुम जाओ, मामा बुला दी तुम्हें, बहुत नाराज है मुझसे, जाओ। हमने ऐसी कोई बात नहीं हुई। समीर ने अब्बा को मना कर दिया और अम्मा सख्त नाराज हो रही थी। अभी तो सिर्फ बात हुई है, डेट फिक्स होगी तो तुम भी साथ चलोगी। आप चाय पियेंगे? ये लाती हूँ। राबिया बेगम औलाद की बेहतरी के लिए। मैं औलाद की बेहतरी के लिए कर रही हूँ। क्या आप नहीं जानते कि बच्चे अपने लिए सही फैसला नहीं कर सकते? पापा समीर कहाँ थे तुम? बहुत काम है मेरे। साइमा में ऐसी क्या खराबी है? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये बात जरूर नहीं कि जिसमें कोई खराबी ना हो उससे रिश्ता तय कर दिया जाए। मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने बात तय कर दी है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या मुनासिब है। मैं शादी नहीं करूंगा ना।